इस दिवाली को बनाए खास उत्कर्ष के साथ। उत्कर्ष क्लासेस के दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में पाए पशु परिचर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, जेट और AA जैसे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा कोर्स वैलिडिटी और हर लाइफ लॉन्ग क्लासरूम कोर्स के साथ रिकॉर्डेड कोर्स बिल्कुल मुफ्त। लेकिन याद रखें, ये ऑफर है सिर्फ 3 नवंबर तक ही, तो देर ना करें और आज ही अपनी तैयारी की शुरुआत करें। इंस्टॉल नाउ। नमस्कार सभी साथियों को, मैं रामचंद्र चौधरी उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर सभी पशु परिचर साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो भाई कैसे हैं सारे के सारे पशु परिचर साथी? एकदम मस्त हो, तंदुरुस्त हो, फैंटास्टिक हो, एकदम तरोताजा हो। आज सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत ही शुभकामनाएं आपको। आज दीपावली का मौका है, तो इस दिवाली आप आराम से खुशियों के साथ मनाएं, बड़े धूमधाम से मनाएं। दीपों का जो त्योहार है, दीपक जलाएं और एक दीपक देश के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए भी जलाना है, ठीक है। और इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, मजबूत वाली तैयारी, कि जो अगली दीपावली आए उस दीपावली में आप भी एक सरकारी कर्मचारी बन के अपने घर पे जो दीपावली का पूजन करें। तो इस तरह आप दीपावली को मनाएं बड़े धूमधाम के साथ। लेकिन फिर भी आज क्लास तो होगी, दीपावली है फिर भी क्लास रहेगी। तो एक बार सारे के सारे जुड़ जाए, क्लास को सारे शेयर कर दें, फिर अपन शुरू करते हैं। जो पशुपालन के MCQ हैं, मिक्सर है सारे के सारे क्वेश्चन, तो एक बार शेयर करें भाई सारे ना, फिर अपन शुरू करते हैं फटाक से। देखते हैं कौन कौन आ रहा है भाई। राम राम, हैप्पी दीपावली, राम 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 राम, नमस्कार। ठीक है, आ जाओ भाई। चलो शुरू करते हैं। वैसे क्लास ज़्यादा लंबी नहीं जाएगी, ठीक ठाक ही क्लास रहेगी, ज़्यादा लंबी नहीं लेंगे क्योंकि आज तो दीपावली है भाई, है ना। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नर व मादा जनकों का संतानोत्पत्ति के लिए किया गया जनन क्या कहलाता है? इनका टारगेट क्या रहता है? संतान की उत्पत्ति करना, बच्चा पैदा करने का इनका टारगेट रहता है, और कुछ भी इनका टारगेट नहीं रहता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? निषेचन, प्रजनन, प्रसव या बंध्याकरण? बताएं क्या आंसर जाएगा, फटाक से आंसर करें। प्रजनन, ठीक है। प्रजनन आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो संतान उत्पत्ति के लिए जो जनन कहा जाएगा उसे प्रजनन कहा जाएगा, ठीक है। ब्रीडिंग कहा जाता है इंग्लिश में। तो जिसकी देख रेख में जो ब्रीडिंग का कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? जिसकी देख रेख में कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? फटाक से कमेंट करें भाई। हाँ, दीपावली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बताए जिसकी देख रेख में जो प्रजनन का कार्य किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ब्रीडर, है ना, बिल्कुल सही है। प्रजनक, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है ब्रीडर। इनकी देखरेख में प्रजनन का कार्य किया जाता है, प्रजनक या ब्रीडर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक रस है। विकल्प है यकृत, जठररस, अग्नाशय और उपरोक्त में से कोई नहीं। बताए कौन सा है? अग्नाशय, ये शायद है ना, संडे को शायद इसका गलत आंसर लगाया था, है ना, संडे को शायद इसका गलत आंसर लगा था। उस टाइम वो जठररस लगाया था, जबकि जठररस था नहीं। अग्नाशय आंसर आ रहा है, अग्नाशय सही है, एकदम सही है। ध्यान रखें, अग्नाशय है यह वसा, प्रोटीन व
कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। बिल्कुल सही है, अग्नाशय है ना, अग्नाशय एकदम सही जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थों की एक जोड़ी आमाशय में पूर्णतः अपचित रूप से पहुंचती है? पूर्णतः अपचित यानी वो पचेगा नहीं, तो कौन सी जोड़ी पहुंचती है भाई? जल्दी बताएं, आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 3, फटाक से आंसर दें। आंसर आ रहा है वसा व सेल्यूलोज, है ना, वसा व सेल्यूलोज, वसा व सेल्यूलोज, वसा व सेल्यूलोज। ठीक है, ठीक है, वसा व सेल्यूलोज बी विकल्प सही जा रहा है। जो वसा का पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। वसा का पाचन छोटी आंत में, छोटी आंत में होता है। वसा का जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। सेल्यूलोज, वसा, सेल्यूलोज। ठीक है, ठीक है, सही आंसर है, बे विकल्प एकदम सही है। हाँ, आपको भी भाई दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं, है ना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि है, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी? ये क्वेश्चन मैंने आगे एक बार और करवाया है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? फटाक से बताएं। सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड किसमें पाई जाती है? पैरोटिड, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, ये पाई किसमें जाती है? आंसर आ रहा है सी, सी 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 आंसर सही है, सी आंसर सही है, सी आंसर सही जा रहा है, बिल्कुल सही है, सी आंसर पैरोटिड। ये ध्यान रखें, ये गाय, भैंस और भेड़ में पाई जाती है। गाय, भैंस, भेड़ में, जबकि कुत्ते में होती है जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। कुत्ता, जाइगोमेटिक लार ग्रंथि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? इसमें से गलत कथन है वो चुनना है। चुने भाई, गलत कथन कौन सा है? फटाक से आंसर करें। गलत कथन कौन सा है? फटाक से आंसर करें, फटाक से आंसर दे भाई। गलत कथन चुनना है। गलत कथन सी, सी, केवल सी, सी है। फेफड़ों क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई श्वसन इकाएं हैं, सी आंसर। चलो अभी इस विकल्पों को देख लेते हैं। सी आंसर आ रहा है सबका, सी आंसर है, सी आंसर है। फेफड़ों में तृतीयक श्वसनी विभाजित होकर श्वसनिकाओं में बंट जाती है, बिल्कुल सही बंटती है। श्वसनिकाओं के अंतिम सिरे पर कोशिकाएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं। फेफड़ों की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई श्वसनिकाएं होती है, नहीं होती है, कोशिकाएं होती हैं। ये होती है कोशिकाएं। तो गलत कौन सा गया है? तीसरा, है ना, यानी विकल्प केवल और केवल सी जाएगा, जिसमें 3 नंबर वाला पॉइंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन दर का कम होना क्या कहलाता है? अब ये तो आपको मैंने बहुत बार समझा दिया कि श्वसन दर का कम होना, जब बीड़ी पियोगे तो श्वसन दर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। बीड़ी पियोगे तो श्वसन दर ऑटोमेटिक क्या है? कम हो जाएगी। तो फटाक से आंसर करें, इसका क्या आंसर जाने वाला है? फटाक से आंसर दें। आंसर आ रहा है डी, डी 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 डी। चलो शानदार, सही है भाई। बीड़ी पिया का सीधा सा है संबंध कि भाई बीड़ी पिया यानी ब्रेडीपीनिया। बात करें यूपीनिया का तो सामान्य श्वसन है, यूपीनिया ये है सामान्य श्वसन, सामान्य श्वसन। बात करें एपीनिया का तो है श्वसन का बंद होना,
ये है श्वसन का बंद होना। बात करें डिस्पीनिया, श्वसन में परेशानी, श्वसन में परेशानी है ना, श्वसन में परेशानी जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुर्गी में भोजन को मुलायम करने और संग्रहित करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? भोजन को मुलायम करेगा और संग्रहित करने के लिए कौन सा अंग कार्य करता है? गुदा, क्रोप, पेट या सिक्कम? बताएं कौन सा भाग है जो भोजन को मुलायम करेगा और स्टोर करने का कार्य करेगा? आंसर दे भाई फटाक्षी, क्या आंसर जाएगा? आंसर आ रहा है बी, क्रोप। क्रोप 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 बी आ रहा है, आंसर आ रहा है बी बी बी। ठीक है, बी आंसर है, बी आंसर है। अरे भाई दीपावली है तो भी आपकी क्लास हो रही है, और कल जो भाई दूज है और जिसे अपने गाँव की भाषा में रामाश्यामा कहा जाता है तो भी आपकी क्लास होगी। बस ये है थोड़ी सी अवधि कम है क्लासों की, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं ले पाएंगे क्योंकि हमारे भी घर परिवार है, हमारी भी रिश्तेदारियां हैं, है ना। तो बस लेकिन ये है कि भाई वो भी है साथ में आप लोग भी हो, तो हमें तो उनसे भी जुड़ा रहना पड़ता है और आपसे भी जुड़ा रहना पड़ता है, अन्यथा हमें अवकाश की तो आवश्यकता हमें भी पड़ती है। हमारे भी घर वाले तो हमारा भी वेट कर रहे हैं ना कि भाई आज अवकाश है, आज तो छुट्टी कर ले, आज क्यों क्लास लगा रहा है ना। लेकिन क्या है कि बच्चों के साथ जुड़ाव है तो इस जुड़ाव को सुचारू रूप से रखते हैं, इसलिए दीपावली का त्योहार फिर भी आपकी क्लासें। चलो आंसर आ रहा है बी बी बी, क्रोप बिल्कुल सही जाएगा, क्रोप आंसर एकदम सही है। अगला क्वेश्चन है, एस्ट्रस चक्र के 4 चरणों की घटना का सही क्रम है? सही क्रम है फटाक से बताएं, और इसकी मैंने 100 ट्रिक बता रखी है आपको। PEMD बता रखी है, PEMD बता रखी है, PEMD बता रखी है। बताओ कौन सा आंसर जाएगा? PEMD बता रखी है, आंसर आ रहा है सी 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 आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आंसर आ रहा है सी। अब देखो PEMD, P से हो जाएगा प्रोएस्ट्रस, प्रोएस्ट्रस, ई से हो जाएगा एस्ट्रस, एम से हो जाएगा मेटास्ट्रस, और डी से हो जाएगा डायस्ट्रस। यानी कि PEMD विकल्प सही गया है, से विकल्प एकदम सही बैठेगा। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, बछड़ों की आवास प्रणाली में जब बछड़े की उम्र जन्म के 3 से 6 माह की हो तो उसे कितने वर्ग फीट ढका हुआ क्षेत्र की आवश्यकता होती है? अब देखो इसकी एज दी है 3 से 6 माह की, तब इसके लिए कितना जो ढका हुआ क्षेत्र है आवश्यक रहेगा? बताएं वे फटाक से आंसर करें, कितना ढका हुआ क्षेत्र रहेगा? आंसर करें फटाक से। आंसर आ रहा है ए 25 से 30 वर्ग फीट, 25 से 30 वर्ग फीट। चलो तो इसमें पूरा बता देता हूं, जन्म से 3 महीने तक 20 से 25, 20 से 25 स्क्वायर फीट है। फिर बाद में 3 से 6 महीने तक 25 से 30 स्क्वायर फीट है।
फिर बाद बात करें 6 से 12 महीने तक, तेईस से 40 स्क्वायर फीट है। फिर बात करें 1 वर्ष से ज्यादा, ये है 40 से 50 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें ए आंसर सही गया है, ए आंसर इसमें सही गया है। यदि चलो इसमें नवजात वाले में चला जाता 10 से 15 का है ना, नवजात में 10 से 15 चला जाता, जन्म से नहीं, या 1 से 3 महीना रहेगा ना, 1 से 3 महीना ले जाते हैं, जन्म से नहीं, 1 से 3 महीना। जन्म से 1 माह तक तो हो जाएगा 10 से 15, 10 से 15 स्क्वायर फीट। ठीक है, ऐसे ही इनको याद रख लेना पूरा का पूरा ना, तो ये काम आएगा। अगला क्वेश्चन देखें, सबसे सघन आवास व्यवस्था है। अब सघन का मतलब है ज्यादा रखने के लिए, तो बताए कौन सी व्यवस्था है? पिंजरा प्रणाली, डेबलेटर प्रणाली, विस्तृत प्रणाली या फोल्डिंग यूनिट प्रणाली, जिसमें कम स्थान में ज्यादा मुर्गियों को रखा जा सकता है। बताएं आंसर क्या जाएगा? आंसर आ रहा है पिंजरा, केज सिस्टम। आंसर ए आंसर आ रहा है पिंजरा प्रणाली, पिंजरा प्रणाली, पिंजरा प्रणाली। ठीक है, चलो इससे ध्यान रखें, केज सिस्टम कहा जाता है, इसे केज सिस्टम कहा जाता है। और इसमें ध्यान रखें केवल लेयर्स मुर्गियों को रखा जाता है, ब्रायलर्स को नहीं। तो आपको यह बताना है ब्रायलर्स और लेयर्स दोनों को किस प्रणाली में रखा जाता है। इसमें केवल लेयर्स मुर्गियों को रखा जाता है। इसमें ध्यान रहे प्रतिपक्षी स्थान होता है 0.75 स्क्वायर फीट प्रतिपक्षी, या इसमें अपन ऐसे लिख लें, इस प्रणाली में मुर्गियों को स्वतंत्र घूमने की आवश्यक स्थान है वो नहीं मिल पाता है। मुर्गियों को स्वतंत्र घूमने का या घूमने का स्थान नहीं मिल पाता है। स्थान नहीं मिल पाता है। डेबलेटर में ब्रायलर्स और लेयर्स दोनों रखी जाती हैं। दोनों रखी जाती हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ भाई, राम 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 राम, नमस्कार। दीपावली की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी भाई हार्दिक शुभकामनाएं है ना। क्लास को आप थोड़ा लाइक और शेयर करें, आज दीपावली का त्योहार, फिर भी आपकी क्लास सुचारू रूप से चल रही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से छोटी आंत का भाग नहीं है। अब छोटी का नहीं है मतलब इसमें एक भाग तो ऐसा जाएगा जो बड़ी आंत का रहने वाला है। ठीक है, जो बड़ी आंत का रहने वाला है। फटाक से बताएं, आंसर आ रहा है डी, सिक्कम। सिक्कम 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 सिक्कम। ठीक है ठीक है, सिक्कम बड़ी आंत का भाग है। ध्यान रहे, अमाशय में 2 प्रकार की आंत होती है। अमाशय में आंतों को 2 भागों में बांटा गया है। अमाशय में आंतों को 2 भागों में बांटा गया है।
एक है छोटी आंत, एक है बड़ी आंत। दूसरा है बड़ी आंत। यह सिक्कम है बड़ी आंत का भाग। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। पशुओं में श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, यानी जो सांस लेने का मुख्य अंग है ये कौन सा है? नासागुआ, ग्रसनी, श्वास नली और फेफड़े। बताएं श्वसन लेने का जो मुख्य अंग कौन सा है? सांस जिसे आप ले रहे हो और यदि आप थोड़े तेज दौड़ जाते हो तो वो फूल जाते हैं, थोड़े से तेज दौड़ते हो तो वो फूलते हैं। तो कौन सा भाग है? जल्दी सा बताना है आपको, फटाक से आंसर करें। अरे भाई कमेंट आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं ना, कमेंटों में उलझना नहीं है, समय चला जाएगा ऐसे ही। वैसे ही क्लास छोटी रहने वाली है और आप कमेंटों में उलझा दोगे। हाँ, सबको हार्दिक शुभकामना, सबको शुभाशीष है। हाँ, आंसर आ रहा है डी, फेफड़े। ठीक है, फेफड़े। यह संख्या में 2 होते हैं, ध्यान रखें। यह संख्या में 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। दाएं भाग का फेफड़ा बाएं भाग के फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है, जबकि टेस्टिस में इसका क्या है? उल्टा रहता है। दाएं भाग का फेफड़ा बाएं भाग के फेफड़े की तुलना में बड़ा होता है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, ऊंट में श्वसन दर प्रति मिनट होती है। अब बताना है ऊंट में श्वसन दर प्रति मिनट कितनी रहती है? फटाक से आंसर करें भाई। श्वसन दर कितनी रहती है प्रति मिनट? 28 से 32, 5 से 7, 16 से 18 या 12 से 14? फटाक से आंसर करें। ऊंट की श्वसन दर का आज काफी समय बाद प्रश्न आया है ना, काफी समय बाद प्रश्न आया है। आंसर दें। आंसर आ रहा है 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7, 5 से 7, बे विकल्प है ना। ठीक है, ठीक है। तो साथ में ये बता दें ऊंट की जो नाड़ी दर कितनी रहती है, ऊंट की नाड़ी दर कितनी रहती है यह भी बताना है। नाड़ी दर कितनी रहती है? ऊंट की नाड़ी दर 28 से 32 रहती है। ठीक है, 28 से 32 रहती है। छोरो, ये ऊंट की नाड़ी दर की बात चल रही है, 28 से 32। ठीक है, ठीक है, आंसर सही है, आंसर सही है। ये है भाई उत्कर्ष दीपावली धमाका ऑफर में। ये ऑफर ध्यान रखे 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक की है। और उत्कर्ष बुकशाला पर जो सभी पुस्तकें हैं इस पर आपको मिल रहा है अप टू 80% तक का डिस्काउंट है। और इसमें पशु परिचर के पशुपालन की जो मेरी वाली पुस्तक है, जिसमें आपको 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी, 11वीं 12वीं आरबीएसई और साथ में आपको मिलेगा पीवाईक्यू। ये सभी चीजें आपको मिलने वाली है मात्र 72 रुपए में। उत्कर्ष बुकशाला में जाना है, एग्रीकल्चर सेलेक्ट करना है और वहां पर ये मेरी वाली नई वाली पुस्तक आपको दिख जाएगी, वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। थोड़ा सा शिपिंग चार्ज लगेगा केवल, है ना, थोड़ा सा शिपिंग चार्ज रहेगा। तो आप इसको ऑर्डर करके समय पर मंगवा ले। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा रोल अदा करने वाले हैं, ध्यान रखें। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इसका पीछे वाला का आंसर दे दिया क्या? ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य का पूछा गया है, बताएं फटाक से। सत्य का पूछा है, पढ़ो प्रश्न और 2 आंसर क्या जाएगा। सत्य का पूछा है, सत्य का पूछा है, जल्दी से आंसर दो। सत्य का पूछा गया है, आंसर जल्दी से आना चाहिए भाई। आंसर आ रहा है सी,
आंसर आ रहा है सी सी सी। चलो अभी देख लेंगे सी में क्या आ रहा है भाई। घोड़े के शरीर का सामान्य तापमान मुर्गी के शरीर के तापमान से अधिक होता है। घोड़े का तो होता है 100.5 डिग्री फ़ारेनहाइट, मुर्गी का होता है 107 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी एक तो ये पहला ही गलत है। फिर बाद में है घोड़े के शरीर का तापमान मुर्गी के शरीर के सामान्य तापमान से अधिक होता है, ये गलत है। गाय के शरीर का सामान्य तापमान ऊंट के शरीर के सामान्य तापमान से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है, अधिक होता है, ध्यान रखें। गाय लगभग 102 तक चली जाएगी। ऊंट का हरी अवस्था में, रिजके का हरी अवस्था में पशुओं को अधिक मात्रा में खिलाने पर कौन सा रोग होता है? कल इसका प्रश्न थोड़ा सा अलग घुमा के दिया और आज थोड़ा सा अलग घुमा के आ गया। तो बताएं रिजके को यदि ज्यादा खिलाया जाएगा तो फिर क्या मामला होगा, कौन सी बीमारी उसमें हो सकती है? फटाक से बताएं भाई कौन सा जाएगा। आंसर आ रहा है आफरा, सी, आफरा आफरा आफरा। तो ये बताना है रिजके में एल्कलॉइड्स कौन सा पाया जाता है? रिजके में एल्कलॉइड्स कौन सा पाया जाता है? आफरा एकदम सही है। सेपोनिन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। चारा वाले फसलों की रानी कहलाती है। रानी कहलाती है। ये ध्यान रखें, ये एक दलहनी और एक वार्षिक चारे वाली फसल है। यह दलहनी तथा वर्ष भर उपलब्ध रहने वाली फसल है। अगला क्वेश्चन ले, गाय की एक बीमारी जो विषाणु द्वारा होती है, आप बताएं वायरस जनित बीमारी कौन सी है? अब गाय क्यों यहाँ बोले भैंस दे देता तो भी बात तो हो ही जाती। विषाणु विषाणु होता है। बताएं फटाक से क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 एफएमडी, एफएमडी 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 एफएमडी। शानदार शानदार शानदार, एफएमडी। डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है। अरे भाई कमेंट आ रहे हैं, आ रहे हैं कमेंट, है ना। बस आप पढ़ते रहो, दीपावली है, पढ़ते रहो आप। असली फटाका तभी फूटेगा जब आप नौकरी लगोगे, वरना ये तो पैसे देकर अपन फटाके लाते हैं फिर ये फोड़ते हैं, और जब नौकरी लग जाओगे तो आपको पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और फटाके ऑटोमेटिक अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारियों में बजते रहेंगे, फटाके ना फूटते रहेंगे कि अरे बेटी का बाप यो छोरो या छोरी नौकरी क्या लागी, है नहीं। वैसे सारे रिश्तेदार और सारे पड़ोसी अच्छे होते हैं, लेकिन वो दिखावटी अच्छे होते हैं, जबकि आंतरिक रूप से यदि आप सक्सेस होते तो आपके रिश्तेदार कभी ये नहीं चाहते कि आप सक्सेस हो, लेकिन वो बाहर तो ऐसे चाहते, अरे वाह भाई साहब हमें तो पता था ये पढ़ने वाला है, ये तो पढ़ने वाली है, ये तो कहीं बाहर आते जाते ही नहीं थे, इतने पढ़ते थे, हमें तो पहले से ही पता था। लेकिन अंदर है ना उनके आग लगी रहती है कि मेरे वाला छोरा या मेरी वाली छोरी क्यों नहीं सेलेक्ट हुई। अब उनको कौन समझाए भाई, जो ज्यादा मेहनत करेगा उसको सफलता तो मिलेगी। चलो आंसर आ रहा है डी, आंसर आ रहा है डी, खुरपक्का मुंह पक्का, बिल्कुल सही है। अब देखो जहरी बुखार, थनेला और एचएस, ये तीनों जाते हैं जीवाणु जनित में, ये तीनों जाते हैं जीवाणु जनित में। अगला क्वेश्चन देखें, भेड़ बकरियों में खतरनाक बीमारी होती है, कौन सी बीमारी है? फड़किया, मिल्क फीवर, रानीखेत या बेबेसियोसिस। बताएं फटाक सी कौन सी बीमारी है?
तब तक इस बीमारी के बारे में थोड़ा सा लिख देता हूं। रोग कारक, क्लोस्ट्रीडियम, परफिरजेंस, ये जीवाणु है, ध्यान रखें। इसमें भेड़ पेट दर्द के कारण अगले पैरों के घुटनों के बल पर चलती ही। इसमें भी ध्यान रहे आफरा आएगा, फिड़किया में भी आफरा आता है, पेट फूलता है, भेड़ के पेट फूल जाता है, भेड़ का पेट फूल जाता है। शाम को स्वस्थ दिखती हैं या रात को स्वस्थ दिखती हैं, लेकिन सुबह तक भेड़ मर जाती है। दांत किटकिटाती है और साइकिल की तरफ पैर चलाते हुए मरती है, ध्यान रखना। इसमें भी दांत किटकिटाती हैं, दांत किटकिटाती हैं। आंसर गया है, कौन सा दिया आंसर? फिड़किया। ठीक है, आंसर 1 नंबर इसका सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइपोकैल्सीमिया किस बीमारी का अन्य नाम है? देखो, जो इन बीमारियों की लगभग मैंने 10 ही ट्रिक्स बताई हैं और 10 के 10 से प्रश्न निकलते हैं और बड़े भयंकर वाले निकलते हैं, और ऐसे आप याद रखोगे तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, हाइपोकैल्सीमिया का क्या आंसर आएगा? जल्दी आंसर दें। जिसको इसकी ट्रिक्स आती है, ट्रिक्स भी साथ में लिख के जरूर भेजे भाई, साथ में ट्रिक्स भी लिख के भेज दें। चलो, इसकी ट्रिक्स लिख देता हूं। प्रेम है तो दे, क्या दे? कैल्शियम दे। प्रेम है दे, क्या दे? कैल्शियम दे, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम का अच्छा स्रोत है, वो दूध को माना जाता है। प्रेस से जाता है प्रसवकालीन ज्वर, मां से जाता है मिल्क फीवर। और ध्यान रहे, यह एग्जाम में दुख जवर नाम से ये कम आता है, मिल्क फीवर के नाम से ज्यादा आता है, या हाइपोकैल्सीमिया के नाम से आता है। हे से जाता है हाइपोकैल्सीमिया, दे से जाता है दुग्ध जवर, सी से जाता है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से, तो इसका सही आंसर जाएगा दुग्ध जवर। बी विकल्प एकदम सही बैठेगा इसका। हाँ भाई, दिखण लाग रही हो थानो कमेंट, दिखण लाग रही हो है। हाँ, शानदार शानदार शानदार, ठीक है ठीक है। चलो, अगला प्रश्न लेते हैं। गुज्जर बकरवाल किस क्षेत्र के गुमंतु चरवाहे हैं? जो गुज्जर बकरवाल हैं वो किस क्षेत्र के चरवाहे हैं? गुज्जर बकरवाल बताएं, फटाक से आंसर दें। पहाड़ी के, रेगिस्तानी के या मैदानी के? जल्दी से आंसर करना है भाई। क्या आंसर जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19, फटाक से आंसर करें, फटाक से आंसर कर दें। ए
पहाड़ी क्षेत्र किधर पाए जाते हैं? राज्य का भी साथ में नाम लिख के भेजना है। पहाड़ी क्षेत्रों में बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी वाले हैं राइका, रेगिस्तानी वाले हैं राइका। अगला क्वेश्चन है, मोर्श गुमंतो चरवाहा जाति किस देश में पाई जाती है? यह शायद आप नहीं बता पाओगे। यह है मोरिटोनिया में, यह है मोरिटोनिया का। यह शायद आपके नहीं पढ़ा हुआ है और न मैंने शायद ये आपको नहीं लिखवाया होगा। ये ऐसे ही बैठे बैठे साथ में थोड़ा सा इंटरनेट का सहारा लिया, इसका प्रश्न बना दिया। ठीक है, बाकी ये अपने जो 9th वाली किताब है उसमें नहीं है। 9th वाले में केवल अफ्रीका तक का ही है ना, अफ्रीका तक का ही है। अगला क्वेश्चन है, रेंडियर व मस्कबेल किस प्रदेश में गुमंतु चरवाहे के मुख्य पशु हैं? रेंडियर व मस्कबेल किस प्रदेश में गुमंतु चरवाहे के मुख्य पशु हैं? मध्य एशिया, पूर्वी अफ्रीका प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश या दक्षिणी पश्चिमी एशिया? बताए क्या आंसर जाएगा? रेंडियर का बताना है भाई। आंसर आ रहा है टुंड्रा, टुंड्रा 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 टुंड्रा। मस्कबेल रेंडियर टुंड्रा का है, मस्कबेल रेंडियर है टुंड्रा का। बेटे बोल रहे थे गुरुजी थोड़े नए प्रश्न लो, ये लो, ये नए पकड़ो प्रश्न, नए प्रश्न पकड़ो। बाकी आपको इनमें ज्यादा नहीं उलझना है, इन प्रश्नों में आपको ज्यादा नहीं उलझना है ना। टुंड्रा प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के प्रमुख चरवाहे समुदाय कौन कौन से हैं? मुख्य चरवाहा समुदाय कौन कौन सा है भाई? मध्य एशिया का बताना है। बताओ फटाक से, मध्य एशिया का कौन सा जाएगा? मध्य एशिया का आंसर आ रहा है मंगोल, कजाक, किर्गिज। चलो ठीक है, मंगोल है, कजाक है और किर्गिज है। साथ में लिखा देता हूं और टुंड्रा का भी लिखवा देता हूं। टुंड्रा में है लेप्स से सस्कियो है, लेप्स से सस्कियो है और एक और समुदाय पाया जाता है, दो इसमें, समोयेद व फीन है। और एक फीन पाया जाता है। ठीक है, बात करें यदि दक्षिण पश्चिम एशिया के, दक्षिण पश्चिम एशिया तो यहां पाए जाते हैं बदू बदुइन्स, बदू बदुइन इसमें है जो मध्य एशिया में पाए जाते हैं। वैसे ये शानदार वाला क्वेश्चन था लेकिन अपने इतना इसमें लगता नहीं है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत भारत में किस वर्ष हुई? संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत का पूछा है और यह प्रश्न शायद एक बार मैंने और पूछा है, तो बताए संयुक्त वन का पूछा है 1972, 1980, 88 या 91? बताएं कब हुई थी? आंसर आ रहा है 88, 88, 88, 88, 88। सही आंसर है 88। और ये ध्यान रखना है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत 1988 में उड़ीसा से हुई है, ओडिशा से हुई है, जिसे अपन उड़ीसा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन संसाधनों के किस वर्ग को सबसे मूल्यवान
माना जाता है। तो सबसे मूल्यवान है आरक्षित वन है, ध्यान रखना है। और आरक्षित वन में क्या है? आरक्षित है, आरक्षित है, आरक्षित है, आरक्षित है। ठीक है, ठीक है, आरक्षित आ रहा है, आरक्षित आ रहा है, यानी कि सी विकल्प। ठीक है, सी विकल्प एकदम सही है, सी विकल्प एकदम सही है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन ने किस क्षेत्र में वन कटाई रोकने में सफलता प्राप्त की? चिपको जो वनों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, तो बताएं कौन से राज्य में यह हुआ था चिपको आंदोलन? यह सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी प्रोत्साहित करता है, ध्यान रखें। सामुदायिक, आंसर बताएं। आंसर आ रहा है ए। ठीक है, ठीक है, आंसर आ रहा है ए। सामुदायिक वनीकरण अभियान को भी वनीकरण अभियान को भी प्रोत्साहित करता है। आंसर दिया है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक ठीक ठीक, एकदम सही है, उत्तराखंड सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है? उत्कर्ष दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर, ये ऊपर ध्यान रखें 3 नवंबर तक ही सीमित है। उत्कर्ष ऐप में एग्रीकल्चर के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है अप टू 90% डिस्काउंट, साथ में 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और साथ में रिकॉर्डेड कोर्स फ्री मिलेगा विथ लाइफ फ्रॉम क्लासरूम कोर्स में। इसमें आपको पशु परिचर जो 75 दिन टारगेट बैच का स्टैंडर्ड बैच है ये मिलेगा 600 में, और जो प्राइम मिलेगा ये मिलेगा 1100 रुपए में, और पशु परिचर एमसीक्यू मिलेगा 400 में, और पशु परिचर कॉम्बो मिलेगा 500 रुपए में। जेट फाउंडेशन है 2025 वाला, जो लाइफ फ्रॉम स्टूडियो स्टैंडर्ड है ये मिलेगा 3500 में, और प्राइम मिलेगा 4500 में, और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो स्टैंडर्ड बैच है लाइफ फ्रॉम स्टूडियो ये मिलेगा आपको 2500 रुपए में। जो सुपरवाइजर की टेस्ट सीरीज है ये मिलेगी आपको 100 रुपए में, और जेट की टेस्ट सीरीज मिलेगी 150 में, और पशु परिचर की जो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको 200 रुपए में ना। तो ये चल रहा है अभी दीपावली ऑफर है। जो आपको अच्छा लगे, जो कोर्स आपको लेना हो, चाहे टेस्ट सीरीज हो, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। बताएं भाई आज का सेशन कैसा रहा है? आज का सेशन कैसा रहा है? फटाक से बता दें। अरे देवताओं, कम से कम आज के दिन तो रुक जाओ, दीपावली है, हैं? आज तो दीपावली है दादा। अच्छा गुरुजी नाम लेर बोलो कि मेरा नाम रामचंद्र चौधरी है। ठीक है, ठीक है, चलो तो आराम से दीपावली धूमधाम से मनाना, और थोड़ा अपना संयम भी बरतना है, क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्र में है अभी फसलों की कटाई हुई है, तो चारा वारा भी पड़ा है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि अपनी खुशियों के चक्कर में किसी दूसरों की वाट लगा दें। तो थोड़ा सा ध्यान रखें इनका, और दीपावली का सामान वहीं से खरीदें जहां अपनी वजह से कोई दीपावली मना सकें, और ज़्यादा खर्चा वर्चा नहीं करना है, क्योंकि कितने चाहे फटाके आप चलाओ, कितने आप श्रुतली बम छोड़ो, कितने आप डबल वार ट्रिपल वार बोलने वाले पटाखे उड़ाओ, तो भी वही बात है। तो ध्यान रहे, ज़्यादा पैसा इनमें खर्च करने की बजाय आप पढ़ाई में इन्वेस्ट कर लेना। आपको यदि किताब लेनी है, चाहे मेरी नहीं चाहे किसी दूसरों की लेनी है, तो आप किताबों पे खर्च कर देना, कोर्स पे खर्च कर लेना, लेकिन ये ज़्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं करना। ये सिटी वालों के ज़्यादातर चौंचले हैं, सिटी वाले ज़्यादा खर्चा करते हैं, और वास्तविकता है अपने ग्रामीणों में तो अपने गाँव में देख लो कि इतना कोई भी डेकोरेशन नहीं है। ठीक है, थोड़े से दीपक जलाते हैं, गांव वाले भी अब धीरे धीरे मेड इन चाइना की तरह अग्रसर हो रहे हैं। जो लाइटें हैं डिजाइनिंग वाली वो कई कई घरों पर लगाई जाती हैं, लेकिन अपने को इतना अग्रसर नहीं रहना। सिटी में देख लो पूरा का पूरा भाई सजा हुआ, जैसे ऐसा है कि किसी की शादी है और मंडप सा सजा है, इतने तरीके से बड़ा भयंकर सजा हुआ है। या जोधपुर में तो अक्कल ही काम ना करे, इतने भयंकर तरीके से सजा रखे हैं। हर जो सड़कें हैं, सड़कों के जो दोनों किनारे हैं, यहाँ पर दोनों पर
पोल लगा दिए और अंदर पूरा लाइट डेकोरेशन। तो इस प्रकार का है, ज्यादा शहरों में मनाया जाता है, लेकिन अपने गांव के आदमी है, देसी आदमी है, तो जो अपने गांव में जो दीपक लेके आते हैं, जो दीपक बेच रहे हैं, उनसे आप चाहे रुपए 2 रुपए उनसे कम दे देना, चाहे ज्यादा दे देना, लेकिन खरीदारी वहीं से करना, ठीक है। और ज्यादा बाहर की चीजों में मत जाना। अभी खाने पीने की चीजों में ध्यान रहे। कृत्रिम दूध बनता है, किससे बनता है? गाय भैंस की दूध में से जो फैट होती है उसको निकाल दिया जाता है, सेपरेट बचता है, उसमें यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा, चोक, चूना, ऑयल ये मिला के बनाया जाता है, उसका फिर मावा बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखें, अभी ज्यादा अखबारों में ये न्यूज आएंगे, इतना नकली मावा पकड़ा गया, इतना नकली घी पकड़ा गया। इससे अच्छा कोई दूध ले आना अपने गांव में किसी से, खुद के पशु हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो 2-4 किलो 5 किलो दूध ले आना और घर पे आप तो खुद मावा बना लेना, तो शरीर का भी अच्छा रहेगा, अपनी वजह से किसी दूसरे का भी थोड़ा 5 रुपए की कमाई हो जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं कल वापस, सुबह क्लास होगी, ध्यान रखना है ना, कल सुबह वापस क्लास होगी 8 बजते ही। तो मिलते हैं कल सुबह 8 बजे उत्कर्ष एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। तब तक सारा भाइयों ने और सारी बाया ने दीपावली का भी राम राम और रामचंद्र चौधरी का भी राम राम।